सेफ तो फील करेंगे क्योंकि हमें अकेले निकलना पड़ता है। एट द एंड कोई काम होगा, हम हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। लेकिन और ये एंटी रोमियो की वजह से हमें सेफ फील होगा क्योंकि हम कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में फंस नहीं सकते हैं। और प्लस हमें इंडिपेंडेंस भी मिलेगी। हम घर पे कह सकते हैं कि मम्मी अब हम सेफ़ हैं, अब जयपुर सेफ़ है, इतना अनसिक्योर नहीं रहा है, तो अब हम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इट इज़ अ सेफ स्टेप। ये एक भारत विकास के लिए बहुत अच्छा कदम है। इससे जयपुर का पूरा ही एरिया सेफ होगा और हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को, लड़कों से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। लड़के बेचारी बहुत परेशान रहती है, तो उनसे उनको बहुत अच्छा फील होगा और वो एकदम से सिक्योर रहेंगी। और नाइट टाइम खास करके जब नाइट को होता है तब हम बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो उस चक्कर में हमें तुरंत उनको बुला सकते हैं। तो उन लड़कियों के लिए भी आगे बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं कि अगर वहाँ सेफ़ है तो घर परिवार का भी एक व्यू बनता है कि हाँ ठीक है, हमारी बहू बेटियाँ सेफ़ है, तो वो आगे निकलने देते हैं, उन्हें बढ़ने देते हैं, उन्हें पढ़ने देते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है सरकार का कि वो एंटी रोमियो चला रहे हैं, जैसे हमारी गर्ल्स सेफ़ हो चुकेगी और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी ज़्यादा डेवलप होगी कि हाँ हम और कुछ नया कर सकें। अब जो सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये सक्सेस ऐसे अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, उनकी पहल अच्छी है। लेकिन ये सक्सेस तो तब होगा ना जब अगर कोई घटना होती है और उसी टाइम पे अगर एक्शन होता है तो ये सक्सेस हो सकता है। वरना तो ऐसी स्कीम तो बहुत सारी होती है, ऐसे पुलिस स्टेशन बहुत से होते हैं, कॉन्टैक्ट भी बहुत से होते हैं कि 100 नंबर पर डायल करते ही पुलिस आ जाएगी। बट अगर जो भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो सक्सेस होता है तो ये उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि गर्ल्स सिक्योर है, बेनिफिशियल है। क्या महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर प्रशासनिक नजरिया हमेशा से कमजोर रहा है? 1090 गरिमा हेल्पलाइन का जिक्र हर बार हर जगह होता है, लेकिन इस पर कितना महत्व मिल पाता है, कितनी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो पाती है, ये लगातार एक सवाल उठता है। मैं शेखावत साहब आपके पास आना चाहता हूँ इस मसले को लेकर। आमतौर पर छेड़खानी का जब जिक्र होता है और किसी पुलिस अधिकारी के पास कंप्लेंट आती है तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक जो नजरिया होता है वो कमजोर होता है। छेड़छाड़ हुई है, उसको डील करने का नज़रिया अलग होता है। क्या वजह है और उसको कैसे दूर किया जाए? देखो, ऐसा है कि इसके लिए तो जो ये प्रिवेंटिव जो एक्शंस ये अभी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे हैं। पहले सादा वर्दी के अंदर पुलिसकर्मी है, वो कॉलेज, स्कूल, भीड़ भरे स्थानों पे, मंदिरों पे या ऐसे स्थान जहाँ पे लड़कियों का मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे सादा वर्दी में लगाए जाते थे और इस तरह की कोई हरकत करता था। हकीकत मोनल ने बयां की है। आप एक जगह खड़े हो गए, आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है उसका अंदाजा आपको नहीं है। ऐसा है पारिक साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़कियों के साथ जो इस तरह की छेड़छाड़ की जो घटनाएं होती है एक अपॉर्चुनिटी क्राइम है। ये इसमें क्या है कि आप हर जगह तो पुलिस लगा नहीं सकते, बढ़ते बढ़ते हौसले दुस्साहस में तब्दील हो जाते हैं। वो सही है, कोई ये अपॉर्चुनिटी क्राइम अब नहीं बढ़ेंगे। अगर कहीं कोई लड़की अकेली देख लेता है, कोई भी आदमी वो क्रिमिनल, तो वो उसके बाद में कोई अपना क्राइम है वो कमिट कर लेता है। तो अब इसमें इस स्थिति के अंदर अपन ये सोचे कि सब जगह पुलिस रहे, ऐसा नहीं रहता। तो इसमें पुलिस पेट्रोलिंग रहेगी, पेट्रोलिंग रहने से क्या है, मूवमेंट बना रहेगा। इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिमिनल्स पे आएगा कि अब मोबिलिटी पुलिस की बढ़ी है तो इज़्दाद ज़्यादा होगा, इज़्दाद ज़्यादा होने से क्रिमिनल हताश होंगे और हताश होने से क्राइम कम होगा। ये इसी दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा सेटअप है वो तैयार किया है और मैं समझता हूँ इसका अच्छा लाभ होगा आने वाले समय में। कारण क्या है कि ये वाहन छोटा होने के कारण से इसका मूवमेंट रहेगा। दूसरा खुद महिलाएं, तो वो एक दूसरे का कम्युनिकेशन है वो ठीक रहेगा कंप्लेनेंट का। अब इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट्स जो सबसे बड़ा चल रहा है अभी तो एक कंफ्यूजन है, अब किसको देंगे इन्फॉर्मेशन। मेरे साथ अभी कुछ हो रहा है या आपके संगीता जी के साथ हो रहा है, मनीषा जी के साथ कुछ हो रहा है, कहाँ इन्फॉर्मेशन, ये 100 नंबर पे जाएंगे, 1090 पे जाएंगे, 1090 वापस डाइवर्ट करेगा। ये जो टाइम है इसको बचाने के लिए इनके जो 26 पॉइंट है, 26 पॉइंट है इनको नहीं, 26 लोगों के पास में जो भी मोबाइल नंबर है उनके ऐसे नंबर है, वो कोई भी आपकी कंपनी वो दे देगी, बड़े ऐसे इजी नंबर हो। चलिए उसमें प्रयास होने चाहिए। मैं इसको जारी रखता हूँ। मनु राव है हमारे साथ उदयपुर से। मनु, आपसे जानना चाहते हैं कि बीते साल करीब दिसंबर के आसपास मुख्यमंत्री जी ने जो विमेन पेट्रोलिंग विंग है उसकी शुरुआत उदयपुर में भी की। क्या उस विंग का कोई असर पड़ता है? महिला बाइक राइडर पुलिस वालों को देखकर मंचलों पर कोई काबू पाया गया?
बिल्कुल अश्विनी, आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ जो लेडी पेट्रोलिंग का जो मामला था, 24 महिलाएं जो थी, महिला पुलिसकर्मी, उनको लगाया था। उन पर 12 बाइक उनको दी गई थी और जो स्टार्टिंग शुरुआत जब हुई थी 1090 पे कॉल करके महिलाएं तुरंत पहुंच जाती थी। शुरुआती तौर पे अच्छा एक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी वो ढीला धुलमुल रवैया लग रहा है। अभी महिलाएं खाली स्टेशन पे खड़ी रहती हैं, चौराहे पे खड़ी रहती है, वहां छेड़छाड़ नहीं होती। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लेडी पेट्रोल की टीम ने पूरी तरह से जो छेड़छाड़ करने वाले लोगों पे अंकुश लगा दिया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो पर्यटन नगरी है यहाँ पर छेड़छाड़ के कई मामले हुए थे। जो शुरुआती जो महीना था दिसंबर का, उस समय इन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन फिर से धुलमुल रवैया हो गया। और आज की जो स्थिति है, छेड़छाड़ उन जगह पे नहीं होती जहां पर ये लेडी पेट्रोलिंग की टीम खड़ी रहती है, जहां पे इनकी बाइक खड़ी रहती है। इन महिलाओं को आत्मरक्षा के भी गुण सिखाए गए, इनका काम अच्छा है, लेकिन जहां छेड़छाड़, और सबसे बड़ी बात ये कि महिला पुलिसकर्मी होने के नाते जो बालिकाएं होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो सीधी इनसे संवाद कर सकती है। लेकिन जो 1090 की अपन जो बात करें, 1090 के बाद में ये महिलाएं वहां जाती, तब तक तो अपराधी अपना काम करके निकल चुका होता है। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ है। जी, क्या संसाधनों की कमी यहाँ पर लगती है कि ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है वो देरी से हो पाता है, उसको अमल में लाने में देरी हो जाती है? बिल्कुल अश्विन, ये जो अमल में लाने में ही देरी हो रही है, क्योंकि ये जो उदयपुर का एरिया है, वहाँ पर विभिन्न जो 10 गाड़ियां दे रखी हैं, उनमें 5 गाड़ियां सवेरे चलती है और 5 शाम चलती है। जो उदयपुर के जो मुख्य पर्यटन स्थल है, मुख्य चौराहे हैं, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती, तो वहां से जहां पर हादसा हुआ है वहां पर जाने में महिलाओं को थोड़ी देर लगती, क्योंकि बाइक दी गई है वो भी धीरे धीरे चलती है, तो अभी स्पीड से चलाना नहीं आया, और कहीं न कहीं ये देखो सुविधाओं की जो नहीं हो कमी पाए है। आपके मुताबिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदयपुर की तस्वीर को पहुंचाने के लिए। मोनल, आपके पास में फिर से मैं आना चाहता हूं। ऐसे हालात में अगर आप अपने कैंपस की बात करें तो पुलिस के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? किन जगहों पर नज़र रखनी चाहिए, कैसे एक्शन होना चाहिए? आप लोग दूसरी तरफ खड़ी रहकर क्या उम्मीद करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस एरिया में भी पुलिस तैनात है, तो सबसे पहले उस एरिया में पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई मनचले भी हैं या ऐसे कुछ भी लोग हैं, तो उनके मन में पहले से ही आ जाए कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे साथ इससे भी बुरा होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस को सारे वहाँ पे गश्त लगा के सबसे पहले अपना पूरा एरिया को करना चाहिए। हर एरिया के अंदर भी अगर आप देखते हो तो कोई ना कोई ऐसे मेन लोग होते हैं जो उस एरिया के अंदर ही रहते हैं, तो पुलिस ये कर सकती है कि जो हमारी वुमेन पुलिस है वो वहाँ पे उन लोगों से कांटेक्ट बढ़ा सकती है, ताकि अगर वो लोग उस एरिया में कुछ देखते हैं और अगर पुलिस वहाँ पर नहीं है तो वो लोग तुरंत उनको इन्फॉर्म कर दें। इससे पुलिस को थोड़ी आसानी रहेगी। दूसरा, अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करी जाए तो क्योंकि स्कूल की बच्चियाँ बहुत छोटी होती हैं, उन्हें वो इतना न्यूज़पेपर, इतनी सब चीज़ों का नॉलेज उन्हें नहीं होता, तो मेरे हिसाब से उनके लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में चलाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखवाने चाहिए, जहां पर उन्हें जैसे ये जो नंबर है कि महिला के जो नंबर है 1090, इन सब के बारे में उनको फप्तियों के साथ कई बार हम देखते हैं, खासतौर पर स्कूल्स के पास में अनवांटेड टच कुछ बाइकर्स के जरिए देखने को मिलता है। ऐसे हालात में भी प्रतिक्रिया आसान नहीं होती, बच्चियां डर जाती हैं। ऐसी घटनाओं पर आप लोग क्या रिस्पॉन्स की उम्मीद करती हैं? आसपास पुलिसकर्मी लगातार तैनात हो, आसपास उनकी पेट्रोलिंग लगातार जारी रहे, या फिर ट्रेंड ऐसे हो कि उन बाइकर्स को रीच मिलाकर पकड़ा जा सके? इसके लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी को कॉल करके या किसी को इन्फॉर्म कर सके। स्कूल के बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं होगा। स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होता। अगर उनके ऑटो में ही मान लो वो कहीं जा रही है और ऑटो ड्राइवर ने ऐसा कुछ कर दिया तो वो इसके लिए कुछ रिएक्शन नहीं कर सकती। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट करती आई है, तो मेरे को लगता है कि जो सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज है वो उन पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि एक वुमेन, एक गर्ल अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनी अदर पीपल, कि वो लोग किसी का वेट करे, इससे ज़्यादा बेटर होगा कि उन लोगों को खुद को अंदर से इतना होना चाहिए। दो पहलू यहाँ पर निमिषा जी निकल कर आ रहे हैं। पहला, ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लगातार होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस पर निर्भरता है, लेकिन वो कम से कम रहे तो बेहतर हालात होंगे। दूसरा सवाल है, जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी ट्रेंड किया जाना चाहिए। हमने देखा, जैसा कि मनु राव ने जिक्र किया, बाइक्स दे दी गई हैं, लेकिन वो ठीक से एक्सपर्ट नहीं है कि उनको हैंडल कर पाए। यही हालात जयपुर में भी रहे कि जब फर्स्ट डे था, ड्राइव की जा रही थी, उसी दौरान कई पुलिसकर्मी इम्बैलेंस हुई। तो ये जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आ रही है, इसके पीछे तैयारियों की लगता है कि वजह अभी है, कमज़ोर है तैयारियां। देखिए अश्विनी जी,
देखिए, सुधार तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलता है, और सुधार का स्वागत हमेशा भाजपा करती है। देखिए, एक तो इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का जो माहौल डेवलप हो गया, कि मोनल बार बार एक बात कह रही हैं कि एक उस एरिया में मंचलों का और जो अपराधी हैं उनके मध्य में खौफ होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब वहाँ पर वो फिजिकल मूवमेंट करेंगी पुलिस से कोई गश्ती दल और उनके टाइमिंग जो होंगे, तो वहाँ पर एक एनवायरमेंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होगा। उसके बाद वो अपनी प्रवृत्ति दोहराना बंद कर देंगे। फिर यदि कोई पकड़ में आता है, कटघरे में आता है, तो उसके बाद उसको बंद करना, उसको दंड देना। तो ऐसे एग्जाम्पल से एक हैप्पी इंडेक्स में ग्रोथ होगा और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सोसाइटी में आएगी। दूसरी बात जो आपने बोली मुझे कि हाँ, और जो भी लाभान्वित होता है, जैसी भी स्थितियाँ होती है, स्थितियाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से आप सूचित कर सकते हैं, और कहीं पर भी ऐसी घटना हो रही है, क्योंकि इसको 1090 कॉल करके भी बताया जा सकता है, लेकिन ये खुद भी कहीं महसूस करे तो जा करके उनको बोल सकती है, देखिए आप हमारे साथ ये व्यक्ति है, अमुक आकर के ऐसी घटना करता है। तो इसको, इन महिलाओं को तैनात, कांस्टेबल को तैनात करने का एकमात्र उद्देश्य है कि फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस, लेडी पुलिस पेट्रोलिंग स्टार्ट ही इसलिए की गई है, और हमेशा एक स्थान पर प्रयोग किया जाता है सफल होने पर। जैसे आपने देखा होगा अन्नपूर्णा रसोई, अन्नपूर्णा भंडार, अब आपने देखा होगा उसमें अभिवृद्धि हो गई। चलिए, भाजपा की घोषणा पत्र का जिक्र बिल्कुल नहीं मैं बता रही हूँ, अन्नपूर्णा रसोई का खाना बड़ा स्वादिष्ट है, कभी खा के देखिए। संगीता जी, पढ़ा नहीं अन्नपूर्णा संगीता जी, मैं आप भी मुद्दे से डाइवर्ट मत होइए। जानकारी नहीं है संगीता जी, आप भी मुद्दे से डाइवर्ट मत होइए। मैं आपको मुद्दे पर लाना चाहता हूँ। एंटी रोमियो स्क्वाड, रसोई का खाना मेरे सर्वे, मैं ब्रेक ले लूंगा। संगीता जी, मैं इस मसले पर डिबेट नहीं करना चाहता। एंटी रोमियो स्क्वाड अब इसको कह दिया जाए तो क्या लगता है कि ये जो तैयारियां हैं मुकम्मल होती जाएंगी, इसमें जो चीजें ऐड होने की बात है वो भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल ये क्या है, यूपी की तर्ज पर उठाया गया कदम या स्वेच्छा से ली गई प्रेरणा? देखिए अश्विनी जी, मैंने जैसा पहले स्टार्टिंग में ही आपसे ही कहा था कि राजस्थान में जो तस्वीर निकल कर आई महिला उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं में, पूरे देश में राजस्थान का नाम खराब किया। आप झूठ पूरे देश में राजस्थान का नाम तीसरे पायदान पर आ गया। तीसरे पायदान पर महिला उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं में तीसरे पायदान पर राजस्थान का नाम आ गया। उसी के चलते एक आपको कुछ पता ही नहीं है। देखिए निमिषा जी, आप चुप रहिए। जब आप बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोली, आप चुप रहिए। निराधार बोलेंगी, गैर प्रमाणिक बोलेंगी तो मैं बोलने नहीं दूंगी आप आपको। चुप रहिए। मैं आपके बोल रही थी तब आप चुप रहिए। आप जनता को बात जाने दीजिए, सुनने दीजिए। आप बात जाने दीजिए, आप पढ़कर आइए, बाद में बात कीजिए। जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि मैं ये कहूँ भाजपा के लिए कि थोता चना बाजे गना, ये वो गरजते बादल है जो बरसते नहीं है, वो गरजते बादल है जो बरसते नहीं है। मेरे ख्याल से मुद्दे पर बात करें। आप दोनों समझदार नेता हैं, उम्मीद करता हूँ बेहतर होगा। आपका जवाब क्या कहता है? एक सवाल हमने छोड़ा था, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ आखिरी दौर में। वैसे तो ट्रैफिक रूल्स हमारे ऐसे हैं कि शाम को 6 बजे बाद पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई लेडी कांस्टेबल हो। बट हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि मोस्टली शाम के टाइम में आप कहीं से आ रहे हो या जा रहे हो, कोई फॉलो कर लेता है, क्योंकि किसी का कोई कुछ कह नहीं सकते हो आप। तो उस टाइम पे कंप्लेन करना हो या किसी को बोलना हो कि सर वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ पे अगर लेडी कांस्टेबल होती है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड इजीली कर पाते हैं कि क्या सिचुएशन है या क्या प्रॉब्लम होती है। होनी चाहिए, प्लस जो पुलिस वाले होते हैं वो इतनी हेल्प नहीं करते, क्योंकि और दूसरी बात, जो लड़कियाँ होती हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मार्केट में जाते हैं लोग बाग, ज़्यादातर जेंट्स तो हाथ से ऐसे ठल्ले मार के जाते हैं जैसे कोई उन्हीं का ही रोड हो। गाड़ी बजाते जाते हॉर्न बजाओ तब भी नहीं हटते, बदतमीजी और करते हैं साथ में। तो मैक्सिमम की सब जगह पर ही, कोटा में क्या सब जगह पर ही महिला पुलिस होनी चाहिए। यहाँ पे ज़रूरतमंद होते हैं तब पुलिस आती नहीं है, जब ज़रूरत नहीं होती है जब पुलिस आ जाती है, तो क्या फ़ायदा फिर? जब ज़रूरत हो तब भी आए ना वो। तो हर जगह पर, कोटा में क्या ऑल इंडिया सब जगह वैलिड होनी चाहिए पुलिस। तो अगर वो सक्सेसफुल होती है तो आवश्यकता ज़रूर है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है।